हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपके मोस्ट फेवरेट चैनल खड़खड़ा दो जितना हो सके तुम लोग। ठीक है मैं स्वागत करता हूँ आपके मोस्ट फेवरेट चैनल सॉल्यूशन ग्रुप पे और पढ़ाने जा रहा हूँ आज की टॉपिक केमिस्ट्री की एसिड के बारे में, उसकी डिफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टी, उसका रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ सारे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए पहले शुरुआत करते हैं एसिड के डेफिनेशन से। Acid are those chemical substances which have sour taste. सर आप बोले थे वैनिला और ओनियन पढ़ाने के लिए, वैनिला और ओनियन को बताने के लिए। क्या चाहिए आपको ओनियन और वैनिला। चलो अब टॉपिक डाल दें तो इसके बाद डिस्कस कर देंगे सर। वाली बुक है, नई वाली बुक वहाँ रखे रहो। एसिड आर, देखिए एसिड आर दो सब्सटेंस which have sour in taste, which have sour in taste, कड़वा होता है सर। सारे होते हैं भाई बोला तो यही है। चलो तुम्हारे लिए काको मीठा मिलेगा। बात करें सौर कड़वा क्या कह सकते हैं, अगर बात करें तो सर इनको नींबू जैसे होता है, नींबू अगर एक आपको घोर के पिला दें एकदम ऐसे मन मिचिल टाइप हो जाएगा, उसको कह सकते हैं। खट्टा भी कह सकते हो, तो इतना भी खट्टा नहीं रहेगा कि इंजॉय करोगे। ठीक है, क्या रहेगा, नींबू को अगर गार के पिला दिया जाए, ठीक है, या मौसमी, ठीक है, तो उसके लिए तो आप बता दिए एसिड चेंज द कलर ब्लू लिटमस टू रेड। सम कॉमन फ्रूट जैसे मैंगो, रॉ ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज एंड द इमली इसमें पाया जाता है। कौन कौन से फ्रूट में मिल सकता है सर ये? बिटर का अगर कहना चाहे तो कड़वा उसके लिए कहा जा सकता है, बेस के लिए बिटर उसके लिए। यहाँ पे सर सॉल्ट टेस्ट खट्टा ही रहता है सर। जैसे कि हम लोग को मिलेगा मैंगो में, एग्जाम्पल कहाँ पे मिल सकता है, मैंगो, और कह सकते हैं कच्चे अंगूर में भी मिलेगा सर, ठीक है, या फिर इमली, या फिर लेमन, नींबू एक्सेट्रा। यहाँ पे इसका जो टेस्ट रहेगा वो इनसे मिलता जाता है। और ठीक है, आगे इन्होंने बात की हम लोग से कि सम ऑरेंज भी चली लेगी। अब ईटीसी में जो भी बचा कुछा रहेगा सब ईटीसी में रहेंगे। बारात में कुछ लोग आते हैं तो कुछ लोग को पकड़ के खिलाए कि भैया भैया खाना खा ले, भैया भैया खाना खा ले, और वो काम रहेगा आपको, भैया भैया खाने खाने में बकाया बफर सिस्टम लगा है, लोग खा रहे हैं सर उसमें। ठीक है, सम ऑफ द कॉमन फ्रूट्स चाहिए हो गया। सॉर इन टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एसिड, इसका जो खट्टा टेस्ट है वो किसके कारण आ रहा है सर, या इसका जो सॉर वाला टेस्ट है किसके कारण आ रहा है सर, एसिड के कारण। एसिड इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ बताने लगे एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स मटेरियल्स एनिमल्स आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक एसिड। एक एसिड जो कि हम लोग के जीवित चीज़ जैसे कि प्लांट्स में, प्लांट के मटेरियल प्लांट में भी रहता है सर, हमारे पेट में भी होता है। एक्सेस हो जाता है, इसी की वजह से हम लोग को क्या करना, पेट में दर्द होता है तो हम लोग सर इनो पी लेते हैं, काम कर शुरू करें सिर्फ 6 सेकंड में मस्ती आ जाते हैं उसके बाद। ठीक है, आइए यहाँ पे बात करते हैं एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड, हाँ ऑर्गेनिक एसिड जो हम लोग को कहाँ से मिलेगा सर, प्लांट से या फिर एनिमल से, प्लांट या फिर एनिमल से। प्लांट या एनिमल से मिलने वाला एसिड क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, थूक दो एक बार में। आइए बात करते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ पे मिलेगा सर, ढेर सारे टाइप की एसिड जो हम लोग को कहाँ कहाँ मिलते हैं। जैसे पहला बता दिया ये सर, सम ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टर्टेरिक एसिड, ऑक्सलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। नाम लिखे रहो, हो सकता है छोटे छोटे क्वेश्चनों में आता है सर। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड,
यही छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के हार्ड हो जाती हैं सर। क्या क्या है, सभी का नाम बारी बारी करके सबका लिख दिया जाएगा। ठीक है, पहला एसिटिक। एसिटिक को हम लोग क्या कह सकते हैं सर? एथेनोइक, ओइक। अभी आगे देखो कि चौथे वाले चैप्टर में हम लोग को मिल जाएगा वो क्या नाम है, नॉमेनक्लेचर। तो पहला एसिटिक एसिड, एसिटिक बा एस्टिक एसिड। फिर एस्टिक एसिड बाद आ गया, इन्होंने बता दिया लैक्टिक एसिड। फिर टार्टेरिक एसिड। और भी कुछ है, ऑक्सलिक करके भी है एक, हाँ ऑक्सलिक, ऑक्सैलिक एसिड। और भी कोई है क्या? एंड फॉर्मिक एसिड या फिर मेथेनोइक और फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक या फिर फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इतने तरीके के हैं, एक्सेट्रा, इतने के नाम रटे रहना। ठीक है, क्या क्या है? एस्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ऑक्सलिक एसिड और मेथेनोइक एसिड। ये आते हैं किसके एग्जाम्पल हैं सर? ऑर्गेनिक एसिड के। किसके एग्जाम्पल हैं? ऑर्गेनिक एसिड के। आगे हम लोग पढ़ते मान यहाँ पे चलिए, तो इन्होंने बताया एस्टिक एसिड अब कहाँ कहाँ पे कौन कौन मिलेंगे सर? एस्टिक कहाँ मिलेगा, लैक्टिक कहाँ मिलेगा? ये तो सर आपकी बात करें तो उसमें भी आते हैं, क्या नाम है, जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन है, जीके जीएस का। हाँ टार्टेरिक। आगे चले, चलिए आइए देखते हैं एसिटिक कहाँ मिलता है। ठीक है, याद दिलाए रखना वो उसका क्या नाम है, तेजस नहीं, पागल हो क्या? अरे कल का जो दो टॉपिक था, वनीला और ओनियन। ठीक है, अब यहाँ पे पहला हम लोग को मिलता है सर एसिटिक एसिड फाउंड विनेगर, सिरका। क्या? विनेगर, सिरका। सिरका बनता किससे? सब अचार वचार में भी सुने हम लोग, सड़ा सड़ा हो जाता है एकदम। चलिए कोई नहीं, आगे हम लोग देखते हैं सर विनेगर से एसिटिक एसिड मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे पगलाई कर रहे हैं, टाइम खींच रहे हैं, एक एक को क्वेश्चन वाइज कब किस टाइम आएगा, एक नंबर में भगवान मालिक है। एसिटिक एसिड फाउंड एमसीक्यू में आ गया एक नंबर में, चट्ठा ऑप्शन नीचे दे देगा, नाच के गिर पड़ेंगे। अरे मोरी माई हुई है, किसी को पेचिस पड़ने लगेगा, किसी को दमा हो जाएगा, किसी को खांसी, नहीं किसी को तो वो हो जाएगा रिकेट्स। तो एसिटिक एसिड याद रखो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, साइट्रिक एसिड, ऊपर लिखे थे नहीं, चलो नहीं लिखे थे तो यहाँ पे लिख देना, साइट्रिक लिख देना, साइट्रिक एसिड। इस स्कूल का दे दीजिए एग्ज़ाम, फिर उसके बाद सैम्पल पेपर से टेस्ट यहाँ पे होगा, जब मेरा सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो दिसंबर के बाद। साइट्रिक एसिड, ठीक है, ऑनलाइन भी अपलोड किया जाएगा उसका। साइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सिट्रस फूड सच एज द लेमन एंड ऑरेंज। ये कहाँ मिलता है बच्चा? लेमन और ऑरेंज में, ORANGE। लेमन्स भी करना चाहो, ऑरेंज भी करना चाहो, ठीक है। नहीं करना चाहो तो इसको ऐसे और इसको ऐसे निपोड़ दो। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ें। ये किसी भी इसमें, ये जितना 5 लिखा है इसमें से अगर हम लोग पढ़ रहे हैं सर, एक आपको फंस जाता है कि कहाँ मिलेगा अवेलेबल। ठीक है, अगला बता दिया लैक्टिक एसिड कहाँ मिलेगा? दूध में। दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होंगी, कह देगा कर्ड में अवेलेबल एसिड, तो हम लोग उस टाइम फंस जाएंगे। दूध से बनी हुई चाहे जो भी चीज़ें होंगी सब में क्या मिलेगा? लैक्टिक। यही हम लोग के सर जनरल नॉलेज में भी आता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड कहाँ मिल रहा है सर हम लोग को? मिल्क या फिर कर्ड। मिल्क क्या? कर्ड। दूध दही का जलवाने सनी देओल सी बॉडी, इसीलिए दूध दही खाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइट्रिक एसिड हो गया। टार्टेरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है सर? कौन सा?
टर्टरिक टर्टरिक एसिड हम लोग को मिलेगा कहाँ पे? अनराइप ग्रेप्स, वही अंगूर में, अंगूरा। हाँ, और आगे हम लोग बात करें तो हम लोग को मिल रहा है सर और कुछ, एक ऑक्सलिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो। ऑक्सलिक एसिड कहाँ मिलता है? टमाटो में। ऑक्सलिक एसिड टमाटोस। और बात करें, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट इन द आंट स्टिंग एंड द निटल लीफ स्टिंग। फॉर्मिक, फॉर्मिक कहाँ मिलेगा? आंट स्टिंग। चींटी उटी काटते हैं तो भभाने लगता है, चीटा उटा काटता है तो वही है, ठीक है, स्टिंग, सॉरी। अब यहाँ पे या फिर लीफ, कुछ पत्तियाँ ऐसी होती है जो कि हम लोग को लग जाए या उससे खरोच लग जाने पे वहाँ पे क्या लगता है, वो भभाना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे भी कौन सी एसिड मिलती है सर? फॉर्मिक एसिड। आगे एक और यहाँ पे लास्ट में दिया है, और ये सभी की सभी क्या होती हैं? सभी की सभी ये चार के पाँचों वीक एसिड हैं। क्या है? सभी के सभी क्या हैं? तो वीक एसिड का नाम भी पूछा जाए तो 5 तो तैयार हो गया सर, हाँ 6 ठो। और इनसे रिलेटेड सर 2 नंबर का क्वेश्चन भी तैयार हो गया ना, 2 नंबर तो 1 नंबर का तो क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। इसी से बूंद बूंद से घड़ा भरता है सर। अगला हम लोग अब चलने जा रहे हैं सर, एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होता है? जो अर्थ में पाए जाने वाले मिनरल से, अर्थ में पाए जाने वाले मिनरल से एसिड बनती है, वो मिनरल एसिड कहलाता है। मिनरल्स मतलब क्या होते हैं सर? जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में जो मिलते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। अगर उनसे कोई चीज़ हम लोग, ठीक है, या अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिल रहे, मान लो अर्थ क्रस्ट में नहीं मिल रहे, अर्थ एटमॉस्फेयर में मिलने वाली जो भी चीज़ें होती मिनरल्स टाइप्स, उससे अगर कोई एसिड बनाएंगे तो मिनरल एसिड बनाएगा। तो इसका डेफिनेशन मैं लिखूंगा नहीं, बोल दे रहा हूँ सर। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द मिनरल एसिड। क्या होगा? एसिड प्रिपेयर्ड बाय मिनरल्स। बात करने जा रहे हैं बच्चा हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की। कल हिमांशु मेरे 4 बार जान खा गए सर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जाम्पल वाज जो था उसको समझाइए। तो पहला क्या था सर? ओनियन, ओनियन, और दूसरा क्या था? वनीला, वनीला ही था ना, हाँ वनीला। ये दो के दोनों सर जैसे कि अभी हम लोग लिटमस का यूज़ कर रहे थे, ठीक है, और किसका यूज़ कर रहे थे? मेथिल ऑरेंज का यूज़ कर रहे थे, और किसका यूज़ कर रहे थे? फिनाप्थलीन का यूज़ कर रहे थे। किसके बेसिस पे? उसके ऊपर कुछ फ्यू ड्रॉप डाल के या तो फिर लिटमस को खुद ही सॉल्यूशन में डुबो के तो चेंज, वो अपने आप का कलर चेंज करके हमको बताते थे कि एसिड है कि बेस है। और ये ओनियन और वनीला क्या है? हम लोग के स्मेल के आधार पे बताएंगे, ठीक है। बस यही अंतर है सर उसमें और इसमें। और तुम पूछ लो, कोई दिक्कत? अभी बताएंगे कहाँ कहाँ पे, पूछो, आप पूछ लो सर, ठीक है। ओनियन एंड वनीला ये स्मेल के आधार पे, बकाया जो लिटमस उसमें जो भी थे वो सिर्फ रंग बदल के बताते थे, और ये स्मेल बदल के हमको बताएंगे। ओनियन भाई महकता है, प्याज प्याज खा लो तो भी मुंह महकता रहता है, हाथ महकता रहता है कि नहीं? अगला व्यक्ति से भी आप पूछ लो तो प्याज खाए हो क्या, ठीक है। तो वैसा ही सर अगर हम लोग इसके ऊपर एसिड या फिर बेस का कुछ रिएक्शन कराते हैं तो देखते हैं क्या चेंज आती है। तो ओनियन बताओ, ओनियन हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्मेल when the basic solution like the sodium hydroxide solution is added, cloth strip treated with the onion smell cannot be detected। अगर हम लोग ओनियन की स्मेल क्या रहती है? ओनियन स्मेल देता ही रहता है सर हम लोग को, महकता रहता करता है, काट के देखो तो, ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम लोग NaOH मतलब बेस मिला दिए, क्या मिला दिए? बेसिक सॉल्यूशन ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें? बेसिक सॉल्यूशन। तो बेस के टाइम पे क्या हो जाता है? स्मेल लेस हो जाता है, स्मेल लेस, या फिर स्मेल कांट डिटेक्ट, स्मेल
कांट डिटेक्ट ऑफ ओनियन। ओनियन की स्मेल को आप क्या कर सकते हो, पता ही नहीं लग पाओगे कि ओनियन का प्याज कटा हुआ था, ठीक है, इसकी स्मेल एक उड़ा देगा। और देखो एसिड के साथ क्या होता है, इन्होंने बताया कि एन एसिडिक सॉल्यूशन लाइक हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाउएवर डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ दोस, दिस कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द बेस ड्यूरिंग टेस्टिंग विथ एसिड can't destroy the smell of onion, स्मेल ऑफ ओनियन। ओनियन की स्मेल को खत्म नहीं कर पाएगा एसिड। मतलब जैसे एसिड किसी कपड़े में लगा हुआ है या एसिड सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, ओनियन के ऊपर एसिड का सॉल्यूशन कुछ गिरा के देखते हैं, या ओनियन जहाँ पे कपड़े उपड़े में लग गया, सब्जी वब्जी प्याज वाजा लिखा है, उस पर एसिड गिराओगे ना तो फिर स्मेल करोगे तो एसिड की महक का इस पर कोई असर नहीं, आपको प्याज वो सब्जी महकती ही रहेगी या वो कपड़ा प्याज महकता ही रहेगा। बट अगर यहीं हम लोग क्या कर दिए, बेसिक सॉल्यूशन मिला दिए उस पर, तो प्याज की सुगंध चली जाएगी, ठीक है। एसिड में उसकी स्मेल बनी रहेगी प्याज की, बेस में स्मेल चली जाएगी। एसिड में बनी रहेगी सिर्फ प्याज की स्मेल और बेस में चली जाएगी, सिर्फ यही अंतर है। बोलो तो कहे माथा सीखो रहे हो, बोलो 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 आप सर। अब आते हैं वनीला, ये प्लीजेंट स्मेल मतलब बढ़िया सुगंध देता है सर, ठीक है, पौधे से मिलता है सर, ये एक बढ़िया सुगंध वाला है, ठीक है। कल एक बच्चा खुश हो गया, वनीला आइसक्रीम हमका पढ़ना मत, जाड़ा पाला में खा लोगे, गला यही तुम्हारा वोकल कार्ड पढ़े हैं सर आप बायो, ठीक है। वनीला एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रेजेंट स्मेल, इट इज द बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू वनीला एक्सट्रैक्ट, देन वी कैन नॉट डिटेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ द वनीला। अब इसमें देखो सर, इसमें अगर हम लोग क्या कर दें, वनीला के सॉल्यूशन में अगर बेस मिला दें, वनीला के स्मेल में, स्मेल जहाँ है वहाँ क्या मिला दें, बेस मिला दें, वनीला स्मेल कांट डिटेक्ट, इतनी जो सुगंध आती रहेगी वनीला की स्मेल क्या हो जाएगी, कांट डिटेक्ट। जैसे प्याज में प्याज की नहीं महक आ रही थी, वैसे इसमें भी इसकी बढ़िया वाली महक नहीं आएगी। जाओ बच्चा आप, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरा, जैसे ही बात किया हमसे कि जब भी वी कैन नॉट डिटेक्ट एन एसिडिक सॉल्यूशन लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ द वनीला। जैसे प्याज की स्मेल को कौन एसिड नहीं खत्म कर पाया, वैसे ही वनीला की स्क्रीम भी स्मेल को कौन नहीं खत्म कर पाएगा, एसिड। जैसे एसिड प्याज की स्मेल को नहीं खत्म कर पाया, वैसे ही एसिड क्या कर पा रहा है, वनीला की भी स्मेल को नहीं खत्म कर पाएगा। तो लिख देंगे एसिड कांट डिस्ट्रॉय, वाह, स्मेल ऑफ वनीला, ठीक है, नोट कर ले सर। आगे हम लोग चलते हैं, हो गया। आइए बात करते हैं हम लोग सर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के नाम पे, कुछ हो सकते हैं डिस्कस उस पर, ठीक है, और एक डाइल्यूट एसिड को लिखेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी सर मिनरल एसिड होंगे वो सभी के सभी स्ट्रॉन्ग होंगे, या पूछ लिया जाएगा सर स्ट्रॉन्ग एसिड का और क्या नाम होता है, तो मिनरल एसिड, या क्या मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, हाँ होते हैं। जितने भी मिनरल एसिड होंगे सब के सब क्या होंगे, मिनरल जितने भी होंगे सब क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग। वीक क्या हो सकते हैं सर आपके, ऑर्गेनिक, जितने भी ऑर्गेनिक है सब के सब क्या है, वीक है, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इसके में आएगा सर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहला सबसे तगड़ा, फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड तगड़ा, इनके में लोग आ गए साइट्रिक एसिड, ठीक है, जैसे साइट्रिक एसिड आ गया, मेथनोइक एसिड आ गया, ठीक है, मेथिले क्या भाई लिख देंगे, एसिटिक, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड,
तेलों की फॉर्मूला होता है उनका टैंटेरिक एसिड एक्सेट्रा। बच्चा बताया था ना, बहुत जनबे कर रहे हो। और H2SO4 और एक आखो देख लें नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 ETC। ठीक है, ये सभी लोग क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग में आते हैं, और ये सभी क्या होते हैं, वीक में आते हैं। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, वीक में। जितने भी मिनरल वाले रहेंगे सब के सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। और जितने ऑर्गेनिक हैं जो प्लांट से मिल रहे हैं वो क्या होंगे सर, वीक होंगे। ठीक है, अब एक हम लोग को दिया हुआ है, इसके बाद कल से हम लोग का ये देख रहे हो एक्सपेरिमेंट ही चलवा ही करेगा सर। ये कल से एक्सपेरिमेंट हम लोग का चलना शुरू हो जाएगा कि एसिड अगर रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसके ऊपर कल एक्सपेरिमेंट बढ़िया एकदम फिगर, भले एक ही बता जाएगा वो बढ़िया बता जाएगा। डाइल्यूट एसिड बस बता दें, या कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। देखो कंसनट्रेटेड एसिड की बात करें तो कंसनट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। एसिड में क्या है, एसिड में मिनिमम अमाउंट में कौन है, वाटर है। मिनिमम अमाउंट में और अगर वाटर की अमाउंट कम है, बहुत कम है, बहुत ही कम है, तब वो एसिड कैसा होगा, कंसनट्रेटेड होगा। और अगर एसिड को थोड़ा सा हम लोग वीक बनाते हैं बच्चा, जैसे एक लेबोरेटरी में डाइल्यूट एसिड रखें, बहुत तगड़े वाले नहीं रहते कि अगर बच्चे एक दूसरे में मजाक फेंक दें तो अगला व्यक्ति जल सके, तो कैसे रहते हैं ये, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होता है। अमाउंट ऑफ वाटर क्या कह रहा है सर यहाँ पे देखिए, डाइल्यूट इज ऑलवेज एडिंग विद द वाटर ग्रेजुअली इज इंक्रीज्ड। एसिड में अगर हम लोग क्या कर देंगे, वाटर की अमाउंट बढ़ा देंगे मिला के, तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा। वाटर का अमाउंट एकदम घटा के रखें तो वो तगड़ी एसिड रहेगी, मतलब कंसनट्रेटेड एसिड। बस इसका मेन काम इसीलिए रखे हैं, जब हम लोग को कोई एक्सपेरिमेंट करना है लेबोरेटरी बहुत बड़े वाले में, तब प्योर फॉर्म की जरूरत होती है, तभी कंसनट्रेटेड लेते हैं। नहीं तो स्कूल में वाले में एक्सपेरिमेंट में हम लोग डाइल्यूट वाला ही लेते हैं कि जिससे जले वले ना बचे, रखा भी रहता है डाइल्यूट के टर्म में। ठीक है, आज तक के लिए यहीं पे धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड के बारे में, और ढेर सारा जब एसिड लोगों से मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनाएगा, इस सबको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो जल्द ही आने वाली है सर, और मन लगा के पढ़ें सभी लोग। ठीक है।